कि एनएचपीसी के अंदर काफी सारी वैकेंसीज निकली हैं, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। लगभग आपके पास 30 से 35 दिन मिलेंगे, बस उतने में ही आपका पेपर हो जाएगा। तो जैसे 1 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अक्टूबर के लास्ट में आपका पेपर हो जाएगा, क्योंकि मैं इसमें आप सभी को नॉन टेक्निकल को लेके कंप्लीट रिसोर्सेज एंड प्रिपरेशन गाइड बताने वाला हूं। सर, इसमें जनरल इंजीनियरिंग का पार्ट आएगा कि नहीं आएगा वो भी मैं क्लियर करता था। इसमें इन्होंने 30 क्वेश्चन जीके, 30 क्वेश्चन रीजनिंग, 30 क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग, दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनएचपीसी के अंदर काफी सारी वैकेंसीज निकली हैं, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो चारों ब्रांचेस के बच्चों के लिए हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि मैं इसमें आप सभी को नॉन टेक्निकल को लेके कंप्लीट रिसोर्सेज एंड प्रिपरेशन गाइड बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, एनएचपीसी के अंदर सिविल की 109, इलेक्ट्रिकल की 46, मैकेनिकल की 49 और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 17 वैकेंसीज आउट हुई हैं, जिसका फॉर्म 2 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा फिल करना, और 1 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो 2 सितंबर से आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एनएचपीसी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसका जो पेपर है काफी जल्दी हो जाता है। लगभग आपके पास 30 से 35 दिन मिलेंगे, बस उतने में ही आपका पेपर हो जाएगा। तो जैसे 1 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अक्टूबर के लास्ट में आपका पेपर हो जाएगा। मतलब आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं तैयारी करने के। तो 2 महीने के हिसाब से क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्त, एनएचपीसी का जो एग्जाम पैटर्न है वो 200 क्वेश्चंस का है। 200 क्वेश्चन आपको करने हैं। टाइम इसमें काफी ज्यादा मिलेगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। तो फिर ये भी मन में आ सकता है कि इतना टाइम दे रहे हैं तो मतलब कहीं क्वेश्चंस हार्ड आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम इसमें मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चंस काफी इजी लेवल के हैं, न्यूमेरिकल नहीं है। तो देखिए 200 क्वेश्चंस है, एक एक नंबर का आएगा। 0.25 मार्क्स नेगेटिव है। 180 मिनट 3 घंटे मिलेंगे, जिसमें 140 क्वेश्चन टेक और 60 क्वेश्चन नॉन टेक, जिसमें जीके और रीजनिंग है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर मैथमेटिक्स नहीं आता, तो आपको मैथमेटिक्स में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसके बाद जीके आपका गेम चेंजर है, क्योंकि टेक्निकल में तो सारे बच्चे अच्छा परफॉर्म करते ही हैं। और यहां पर 140 क्वेश्चन टेक्निकल के हैं, तो ये भी एक अच्छा स्कोरिंग सेक्टर है। इसमें आप बहुत अच्छा नंबर लेके आ सकते हैं, प्लस रीजनिंग। अगर इसमें भी पूरे में से पूरा स्कोर कर लिए तो आपका सिलेक्शन वैसे ही हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए 3 घंटे मिलेंगे, तो काफी टाइम भी है क्वेश्चंस को करने के लिए। अब यहां पर एक कंफ्यूजन भी है बच्चों को कि सर इसमें जनरल इंजीनियरिंग का पार्ट आएगा कि नहीं आएगा, वो भी मैं क्लियर करता हूं। तो देखिए 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें कैसे पूछा था, उसमें 2022 के पेपर में किस तरीके से पूछा था। इसमें इन्होंने 30 क्वेश्चन जीके, 30 क्वेश्चन रीजनिंग, 30 क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग प्लस 110 क्वेश्चन आपके डोमेन के पूछे थे। लेकिन 2023 में इन्होंने क्या किया, 30 क्वेश्चन जीके, 30 क्वेश्चन रीजनिंग प्लस 140 क्वेश्चन आपके डोमेन के पूछे थे। मतलब 2023 के पेपर में जो जनरल इंजीनियरिंग में वो नहीं आई थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि मेरे दोस्त 2025 के पेपर में भी आपका जनरल इंजीनियरिंग नहीं आएगा। तो आपको जनरल इंजीनियरिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिसमें कैड आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग आती है, वो सब आपको करने की जरूरत नहीं है। आप अपने पेपर का पढ़िए, अपने सब्जेक्ट्स का, प्लस 30 क्वेश्चन रीजनिंग, 30 क्वेश्चन जीके, दैट्स इट। ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का 23 का, इलेक्ट्रिकल का और सिविल का और मैकेनिकल का, ये मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे लिंक मिल जाएगी आपको, आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। इसमें मैंने एक काम और किया है आप लोगों की प्रोसेस आसान बनाने के लिए, कि सभी की सभी ब्रांचेस, ये चारों ब्रांचेस की मिला के कंप्लीट एक सिंगल पीडीएफ बनाइए नॉन टेक्निकल की, जिससे आप अदर ब्रांचेस के, जैसे आप इलेक्ट्रिकल की हो या सिविल की हो, तो आप अदर ब्रांचेस के नॉन टेक को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि जीके कहां कहां से पूछा था। ठीक है, तो इसमें आपको सारा का सारा मिल जाएगा, जीके भी और रीजनिंग भी। कंबाइंड पीडीएफ है, इसको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। बाकी इलेक्ट्रिकल के मेरे पास 2022 के भी पेपर थे, तो मैंने वो भी अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो इन सभी पेपर्स को जरूर लगा लेना, 22 और 23। और ये ऑफिशियल सिलेबस भी मैंने डाल दिया है। ठीक है, अब जीके की बात करें तो देखिए जीके में जो मैंने एनालाइज किया, इसमें हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन आए थे, इकोनॉमिक्स के 2, करंट अफेयर्स के 4, स्टैटिक के 9, सेंसस के 2 क्वेश्चन थे, बायोलॉजी का 1, पॉलिटी के 4 और ज्योग्राफी के 3। अगर आप देखेंगे तो किसका पलड़ा भारी है, वही स्टैटिक का प्लस करंट अफेयर्स का
प्लस हिस्ट्री प्लस पॉलिटी प्लस ज्योग्राफी। मेनली आपसे यही पूछा था, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी स्टैटिक करंट अफेयर्स। जो स्टैटिक था उसमें एक क्वेश्चन स्पेस मिशन का था, एक इंस्टीट्यूट से लेके था जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स होती हैं, एक स्कीम का, रिलीजन, स्पोर्ट्स, बायोग्राफी, अवार्ड्स, फेस्टिवल फेस्टिवल। तो जो कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं स्टडी जीके के वो पूछे थे। इसके अलावा करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स इंडेक्स का एक क्वेश्चन था और एक रैंडम क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चंस भी मैंने लिखे हैं। ज्योग्राफी से देखेंगे तो रिवर का क्वेश्चन था, एक फॉरेस्ट का, एक विंड्स का क्वेश्चन था। हिस्ट्री से देखेंगे तो मेनली एंशिएंट और मॉडर्न का मिक्स था। लेवल जो था जनरल अवेयरनेस का, मैं कहूंगा इजी टू मॉडरेट था। मगर मतलब अगर आप एक तरीके से काम करके चले गए, 2 महीने में जितना कंटेंट बताऊंगा उतना पढ़ लिए, तो मेरे भाई आप आराम से इसमें 15 प्लस नंबर लेके आ सकते हो, आराम से, बिना किसी दिक्कत के। और 15 प्लस नंबर एक बहुत ही डिसेंट स्कोर है। रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस आते हैं। कहां से आए थे देखिए, रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आए थे, एक क्वेश्चन बॉटम एंड टॉप फ्लोर का था, वो जो टॉप फ्लोर पे बॉटम फ्लोर पे इस टाइप का कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस थे काफी सारे। ऑड वन आउट, नंबर इंटरचेंज, ये सारा का सारा टॉपिक मैंने लिख दिया है। आपको मैं इस पूरी की पूरी पीडीएफ को टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप देख लेना। तो रीजनिंग और जीके तैयार कैसे करें, ठीक है। तो देखिए, जीके को तैयार करने के लिए 2 महीने में आप सारे के सारे क्वेश्चंस तो नहीं रट सकते। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करने होंगे, कुछ आर्टिकल्स, कुछ शेड्यूल्स याद करने होंगे पॉलिटी के। इसके अलावा हिस्ट्री भी और ज्योग्राफी भी। तो आपको एक बहुत ही ब्रीफ समरी चाहिए सारी चीजों की। मैंने दोस्तों अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे इस किताब को फॉलो किया था, जिसने मुझे बहुत ज्यादा मदद की थी। मनोहर पांडे की जीके की बुक है ये, समझ गए। इसमें काफी कम पेजेस में बहुत सारी चीजें दी हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी पीडीएफ फ्री में टेलीग्राम पर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है। ये देखिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। क्लियर, टेलीग्राम चैनल ये है। इसके अलावा अगर आप हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं, स्टडी जीके के क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। क्वेश्चंस लगाने के लिए दोस्तों आप इस किताब को फॉलो करिए, ठीक है। ये एसएससी के पूरे के पूरे कंपाइलेशन है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स का, हिंदी में, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। इसकी लिंक देखिए, यहां पर अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश। और एक ये रैपिड फायर बुक है ना, रैपिड फायर, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे आपको स्टैटिक जीके याद करना है तो यहां से कर लीजिए, हिस्ट्री याद नहीं हो रही है तो कुछ पॉइंट्स है, रैपिड फायर पॉइंट्स यहां से कर लीजिए। ये क्विक रिवीजन के लिए और क्विक लर्निंग के लिए बहुत इफेक्टिव है। 2 महीने में पेपर क्लियर करना है तो इसी तरीके से कर पाओगे। किसी का कोर्स खरीद के आप 2 महीने में तो कंप्लीट वो ही नहीं कर पाएगा, आप क्या करोगे, समझ गए। तो अच्छे से मेहनत करनी है, 2 महीने में तरीके से सिर्फ बैठ के इनको रटना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। समय समय पे मैं गाइड करता रहूंगा, इसकी भी पीडीएफ है। क्लियर हो गया। बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग की देखिए, इंग्लिश की ये किताब है, हिंदी की ये किताब है। रीजनिंग के प्रैक्टिस के लिए जो जो टॉपिक आपको टफ लग रहे हैं, आजकल जैसा पेपर का पैटर्न है उसके हिसाब से आप इसमें से पेपर प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस मेनली कहां से पूछे जा रहे हैं मैंने आपको बता दिया। इसमें आपको सिलोजिज्म पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, सिटिंग अरेंजमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, और ये कोडिंग डिकोडिंग तो आता ही है हमेशा, है ना। और बाकी नंबर सीरीज वगैरह, नंबर इंटरचेंज, ये सब सिंपल टॉपिक्स हैं, ठीक है। क्यूब वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे कि इस फेस के अपोजिट कौन सा फेस होगा, वो वाले क्वेश्चन। काफी सिंपल रीजनिंग आई थी, आराम से 30 में से 28 से 29 क्वेश्चन बना सकते हो। तो इनकी प्रैक्टिस करने के लिए भी जो किताब है वो यहां पर है, देखिए ये रीजनिंग की भी लिंक है। तो मैंने सारी की सारी लिंक ऑलरेडी जमा के आपको दे दी है। कौन करेगा आपके लिए इतना, कोई नहीं सोचता इतना कि अरेंज्ड फॉर्मेट में आपके लिए इतना मैं करके जो दे रहा हूं, इतना कोई भी टीचर नहीं करेगा आपके लिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि इजीली आपको सारी की सारी चीजें मिल जाए और आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। अगर आप मेरी दोस्तों इस मेहनत को प्रेस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।